आज हम पहुंचे हबीबपुर निवादा बालचंद चमार, राष्ट्रीय चमार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद चमार जी के घर, जो लगातार भगवानपुर तहसील में 4 साल से धरना दिए हुए हैं। घर इनका कैसा है, कैसा होता है आंदोलनकारी का घर, हम आपको दिखाएंगे। हमारा कैमरामैन भी दिखाएगा आपको जो इनका घर है। 2 कमरों का घर है, बरामदा है, छप्पर है। ये इधर हमारा कैमरामैन जरा कैमरे को घुमा करके दिखाएगा जो बालचंद चमार का घर है किस तरह है। लगातार 4 साल से ये भगवानपुर तहसील में धरना दिए हुए हैं। कुछ इनकी मांगे हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो रोज का खर्चा कैसे चलता है, किस तरह जब ये रोज आंदोलन पर बैठते हैं भगवानपुर में, किस तरह से इनका खर्चा चलता है, वही जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुकी है जो राष्ट्रीय चमार यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो उनकी वाइफ। क्या करें जी, आपका नाम? मेरा नाम वीरवती चमार है भाई। वीरवती चमार जी, जब बालचंद चमार जी का खर्चा रोज कहाँ से चलता है? रोज ये भगवानपुर तहसील में धरना देते हैं, तो इनका घर का खर्चा कैसे चलता है? भाई मैं मजदूरी करती हूँ 200 रुपए जी। 50 रुपए अपने पति को दे देती हूँ और 150 रुपए अपने घर में खर्च लगा देती हूँ। 150 रुपए का आप अपने घर का परिवार का खर्चा चलाती है, 50 रुपए रोज इनको देते हैं। हाँ, तो कहाँ से लाते हो ये पैसे आप? मैं मजदूरी भी लगती है, मेरी चीज मजदूरी लग जाए तो मैं 50 रुपए से दे देती हूँ जी। और मेरी नहीं मजदूरी लगती। जिस दिन आपकी मजदूरी नहीं लगती उस दिन आप क्या काम करते हैं? मैं जंगल में जाती हूँ भाई, सुनता लकड़ी लाती हूँ चुक्का 80 रुपए की गठड़ी में बेच कर 50 रुपए इसका दे देती हूँ बालचंद चमार जी को और 30 रुपए अपने घर में लगा लेती हूँ 74। ये होते हैं आंदोलनकारी। साफ तौर पर कहना है महिला का, जिस दिन इनकी मजदूरी या दिहाड़ी नहीं लगती, जंगल जाते हैं, वहां से लकड़ी बीन कर लाते हैं, उनको 200 रुपए में बेचते हैं, 150 रुपए में अपने घर का खर्चा चलाती है और 50 रुपए बालचंद चमार जी को इनके आंदोलन के लिए देते हैं। बात करते हैं बालचंद चमार जी से। जी, जैसे आपकी जो वाइफ है वो भी आपके संघर्ष में जारी है, तो इनका जो मेहनत है किस तरह देखते हैं इनके सरे को आप? इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसी पत्नी मालिक सबको दे जी। जब से मैंने धरना दिया जी, किसी से मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया, ना लेने की उम्मीद है जी। जो भी खर्चा ठाती है या मेरी पत्नी देती है जी। इसकी दिहाड़ी लग जाती है कहीं 200 रुपए की जी, 50 रुपए मुझे दे दे जी। उसके बाद अगर कहीं मजदूरी ना लगा, हमारे गांव के पास जंगल जी, हमारे पेड़ लगे हुए, उनमें से अपना लकड़ी बीन के लकड़ी लानी। हाँ। और उसकी गठड़ी की कीमत 80 रुपए। 80 रुपए। अब या 2 गठड़ी ले आई, हाँ जी। 80 दूनी 160, तो मुझे 50 रुपया दे दे, जी। बाकी फिर ये अपने घर में खर्चा करती है उससे। जैसा आप संगठन चलते हो, कोई और आपकी मदद भी करता है या नहीं? पहली बात तो मैं चाहता ही नहीं जो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं थोड़े पैसों में गुजारा कर लूंगा। नहीं, जितने भी संगठन बने हुए और जितनी भी पार्टियां बनी हुई सबको पैसे की जरूरत पड़ती है, पर उस मालिक से डरता कह रहा है मुझे ना पैसे की जरूरत पड़ेगी और ना मैं किसी से लूंगा, सारा खर्चा अपने घर से ही चलाऊंगा। चाहे मेरे घर में नमक की रोटी पक्के या बिना नमक की पक्के, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूंगा। जब तक जीऊंगा फिर ही जनता की सेवा करता रहूंगा और जब तक ये मेरी मांग नहीं पूरी होगी, जिस मांग को लेकर मैं बैठा गया, मनरेगा में 500 रुपए प्रतिदिन और पूरे साल रोजगार, और मनरेगा से किसानों की सभी फसलों में कार्य हो, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। और सरकार ने मुझे 2 बार जेल भेज दिया, 100 बार भेज दो, मैं मानने वाला नहीं जब तक। अच्छा, सरकार ने आपको जेल क्यों भेजा? मेरा आंदोलन मुझे आंदोलन बढ़ाने के लिए भेजता है। मैंने आज धमकी देता हूँ ना सरकार को, तो फिर मजबूर होगा एकदम साहब मुझे जेल भेज देते हैं। अच्छा, ये है मेरा अपना। मेरे तो जैसे आप लगातार 4 साल से आपने ज्ञापन दिए, तो कुछ रिस्पॉन्स मिला उधर से आज तक? हाँ, मिला, बिल्कुल मिला। मेरे पास दिल्ली से लेटर आया। अच्छा, क्या लिखा होता लेटर में? लिखा हुआ था लेटर में, आप बालचंद चमार साहब, आपके लेटर हमारे कार्यालय में आ गए, और ये इसमें लिखा हुआ था और उसमें कुछ नहीं लिखा। उसके बाद सरकार की थोड़ी आंख खुली है, सरकार ने हमारी आवाज सुनी। सरकार ने 27 रुपए मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई और 100 दिन के बजाय 150 दिन कर दिए। मुझे विश्वास है अगर भारत का प्रत्येक मजदूर मेरी 7 लाख का आवाज उठाए तो 100% उम्मीद है मुझे इसमें 500 रुपए प्रतिदिन मजदूरी होगी और पूरे साल रोजगार सरकार को देना पड़ेगा अगर मेरे भारत के प्रत्येक मजदूर आवाज उठाए।
तो आपका कहना यह है कि जब से आप मनरेगा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे पहले 100 दिन का काम था जी। और 174 रुपए या कितने इसकी मजदूरी थी। जी हाँ। जब से आपने इसकी लड़ाई लड़ी हाँ। तो 27 रुपए मजदूरी के बढ़े हैं। जी हाँ। और 50 रुपए का रोजगार भी एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट हुआ। जी हाँ, 150 दिन अब जा रोजगार कर सकता है मजदूर। तो साथियों, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय चमार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद चमार, जो लगातार 4 साल से भगवानपुर तहसील में मनरेगा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर सरकार को भी देखना चाहिए, जो मजदूर है 200 रुपए उनका घर का परिवार नहीं चलता, और बच्चों को आजकल पढ़ाना है तो 200 रुपए में कुछ नहीं होता है। तो जो मजदूर है, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए। मैं मित्रपाल और आप देख रहे थे BMU के टीवी। फिर होगे नेक्स्ट वीडियो के साथ रूबरू। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।